फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड वेदर और नॉट एक्सेप्शन अकर। ट्राई कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन अकर हो ना हो, फाइनली जो भी ब्लॉक होगा, ये कैच के बाद हम ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला ब्लॉक ज़रूर ही एग्जीक्यूट होगा। एंड फाइनली ब्लॉक को ना मोस्टली वी आर यूज्ड कि हम क्लीन अप पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोई फाइल क्लोज करनी है या फिर हमें कोई डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना है, तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस के लिए यूज़ करा जाता है जो कि हमें चाहे एक्सेप्शन अगर हो ना हो, उनका एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई वी यूज फाइनली कीवर्ड। तो जावा में फाइनली कीवर्ड इज़ यूज इन कंजंक्शन विद ट्राई कैच ब्लॉक टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये इसलिए यूज़ होता है ट्राई कैच ब्लॉक के साथ, ये डिफाइन करता है ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल एग्जीक्यूट ऑलवेज। ठीक है, इट इज़ नॉट यूज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग पर्पसेस। ये बेसिकली यूज़ करा जाता है क्लीन अप पर्पज़ के लिए कि जो भी इसमें कोड होगा इट विल एग्जीक्यूट रिगार्डलेस कि एक्सेप्शन अगर हो ना हो। ये इंश्योर करता है पर्टिकुलर क्लीन अप टास्क, जैसे कि मान लो क्लोज करना है कोई रिसोर्स, या फिर हमें कोई डेटाबेस से कनेक्शन हटाना है और वी वांट टू एग्जिट अ मेथड, वट एवर द रीज़न इज़। तो इसमें जो भी कोड होगा फाइनली ब्लॉक में, इट विल एग्जीक्यूट डिस्पाइट ऑफ एरर अकर और नॉट अकर। तो इट इज़ यूज फॉर रिसोर्स क्लीन अप। एंड इसको कहाँ प्लेस करा जाता है, इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द कैच ब्लॉक। जैसे हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है इसको, फाइनली कीवर्ड को ट्राई कैच ब्लॉक के बाद फाइनली कीवर्ड। एंड इसमें हमने क्या लिखा है, दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। सो फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट वेदर और नॉट एन एक्सेप्शन अकर और नॉट। और हम इसको क्लीन अप पर्पज़ के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे हमें कोई फाइल को क्लोज करना है, डेटाबेस कनेक्शन को हटाना है, वट एवर द रीज़न इज़। तो जब भी ऐसे एक्सेप्शन, जो भी आउटपुट आएगा ट्राई कैच ब्लॉक का, उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनली कीवर्ड विल ऑलवेज एग्जीक्यूट एंड जो भी उसका उसमें हम ब्लॉक में टास्क लिखेंगे इट विल परफॉर्म दैट। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्रो कीवर्ड का, तो थ्रो कीवर्ड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन जावा। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। अगर हमें डिफाइन करना है कोई अपने आप एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं, तो इट इज़ टिपिकली यूज्ड व्हेन यू वांट टू थ्रो अ कस्टम एक्सेप्शन और ट्रिगर एन एक्सेप्शन मैनुअली। अगर हमें खुद का भी यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन बनाना होता है, उसके लिए भी हम थ्रो कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिक्लेयर अ मेथड दैट मे थ्रो एरर, एक्सेप्शन एरर अकर करेगा, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। थ्रो कीवर्ड जावा में हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक्सप्लिसिटली थ्रो करना चाहते हैं कोई एक्सेप्शन फ्रॉम अ मेथड और एनी ब्लॉक ऑफ कोड। एक्सप्लिसिटली मतलब हम खुद अपनी मर्ज़ी से इंटेंशनली चाहते हैं कि हाँ, ये अगर कंडीशन है तो ये एरर थ्रो करो। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है कोड का, वो इमिजिएटली बंद हो जाता है जब थ्रो स्टेटमेंट आती है, और जो थ्रो स्टेटमेंट के बाद की एग्जीक्यूशन होती है वो शुरू हो जाती है, और जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो टूट जाता है। तो हम ये थ्रो कीवर्ड कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है एग्जांपल के लिए, हमने मेन फंक्शन बनाया है। हमने ट्राई ब्लॉक में लिखा है चेक एज फंक्शन, जो कि क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर एज लेस देन 18 है तो थ्रो करो एक्सेप्शन। तो हम ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता जावा में, हम इसमें खुद से बना रहे हैं ये। तो हम इसमें फिर कैच कर रहे हैं इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, कि हमने गलत आर्ग्यूमेंट पास करा है और हमने यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद हम इसी को, जो चेक एज है, हम पहले इसका वो भी तो बनाएंगे मेथड। तो हमने यहाँ पे बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड चेक एज, जो कि एक पैरामीटर पास कर रहे हैं हम यहाँ पे एज का। अब वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि इफ़ एज इज़ लेस देन 18 तो थ्रो न्यू, हम ऐसे लिखते हैं, थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, की एज मस्ट बी 18 और ओल्डर। तो हम थ्रो लिखते हैं, फिर उसके बाद हम न्यू लिखते हैं, और फिर उसके बाद हमें जो एक्सेप्शन का पास करना होता है हम वो लिखते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सप्लिसिटली मेंशन कोई भी एरर। तो हम कोई भी चेक्ड अनचेक्ड कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कीवर्ड से थ्रो कर सकते हैं जावा में, बट मेनली ये यूज़ करा जाता है कस्टम एक्सेप्शंस, जैसे हमने अब यहाँ पे बनाया है खुद से, ऐसे एक्सेप्शंस के लिए यूज़ करा जाता है।
तो इसका एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे हमें कोई एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी प्रोड्यूस हो जाए अगर हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो कुछ भी नंबर हम लेके हम कुछ भी अपना एक्सेप्शन न्यू क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे थ्रो कीवर्ड की मदद से करा है। तो इसका आउटपुट ऐसे आएगा, कॉट एक्सेप्शन, इलीगल एक्सेप्शन, और ये लिखा आएगा जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, एज मस्ट बी 18 और ओल्डर। अब ऐसे ही एक और कीवर्ड है जावा में, थ्रोज कीवर्ड नाम का, बट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो थ्रोज कीवर्ड इन जावा इज़ यूज्ड इन मेथड सिग्नेचर। अब इसमें क्या होता है कि जब हम मेथड लिख रहे होते हैं, ऐसे रिटर्न टाइप लिखते हैं, मेथड का नाम लिखते हैं, पैरामीटर लिखते हैं, हम इसी के साथ ही लिख देते हैं थ्रोज, और जो भी एक्सेप्शन है उसके नाम। अब इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं टू द JVM, टू द कॉलर, कि द मेथड दैट इट मस्ट हैंडल दीज एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक और प्रोपेगेट देम यूजिंग फर्दर यूजिंग थ्रोज। तो हम कह रहे हैं कि भाई खुद से इनको आप मैनेज कर लो। हम एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रहे, हम खुद से ट्राई कैच ब्लॉक नहीं बनाएंगे, हम बस इसमें JVM को बता रहे हैं कि इसमें ये एक्सेप्शन अकर होगा एंड प्लीज़ हैंडल देम। तो इसमें हम सिर्फ चेक्ड एक्सेप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो थ्रोज कीवर्ड इज़ प्राइमरीली यूज टू डिक्लेयर चेक्ड एक्सेप्शंस विच द कंपाइलर रिक्वायर्स टू बी हैंडल। तो इसमें कंपाइलर खुद ही हैंडल कर लेगा, आप जो भी एक्सेप्शंस वहाँ पे लिखोगे कंपाइलर विल हैंडल इटसेल्फ। तो ये बस डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है कि हमारा जो मेथड है इट मे और मे नॉट थ्रो वन और मोर एक्सेप्शंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो हम उसके मेथड के सिग्नेचर पे लिख देते हैं कि भाई ऐसा एरर अकर होगा तो प्लीज़ हैंडल देम। और ये जो अप्रोच है, ये थ्रोज कीवर्ड की जो अप्रोच है, ये बेटर एरर हैंडलिंग में मानी जाती है, क्योंकि हमें इसमें जो क्लीनर कोड मिल जाता है जिसमें हम सेपरेट कर सकते हैं लॉजिक को विद फंक्शनैलिटी डिफरेंट कर सकते हैं, और हमें कुछ ऐसा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना पड़ता कि ये ट्राई कैच ब्लॉक बनाओ, ये करो, वो करो। तो इट इज़ वेरी क्लीनर अप्रोच एज़ कम्पेयर टू थ्रो कीवर्ड। और इसमें मेथड डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम थ्रोज कीवर्ड को प्लेस कर देते हैं मेथड सिग्नेचर के बाद एंड बिफोर द मेथड बॉडी। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। और मल्टीपल एक्सेप्शंस कैन बी डिक्लेयर, हम बहुत सारे एक्सेप्शन, जैसे इसमें लिखा ना एक्सेप्शन टाइप 1, एक्सेप्शन टाइप 2, वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शंस, और कंपाइलर JVM उसको अपने आप ही देख लेगा। जैसे कि हम ये एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है काउंटडाउन टाइमर, और फिर उसके बाद इसमें जो हमने यहाँ पे मेथड डिक्लेयर करा है, हमें पता है कि ये मेथड से कुछ एक्सेप्शन आ सकता है, तो हमने यहाँ पे सीधा लिख दिया थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और फिर हमने इसकी बॉडी स्टार्ट कर दी। तो ऑटोमेटिकली, और जब हम यहाँ पे बनाएंगे ट्राई कैच ब्लॉक, तो हम यहाँ पे बस ये लिखेंगे कि कॉलिंग द मेथड टू स्टार्ट, हम यहाँ पे जो भी उसका आर्ग्यूमेंट है वो पास कर देंगे, और फिर उसके बाद हम कैच ब्लॉक से इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिख देंगे कि जो भी हमें प्रिंट कराना है कि काउंटडाउन वाज इंटरप्टेड। बट हमें इसके लिए एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना पड़ता कुछ भी, हम बस डिक्लेयर कर देते हैं कि इट मे थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ थ्रोज कीवर्ड, और हम इसको यूज़ करते हैं मोस्टली ताकि हमारा जो कोड है वो क्लीन रहे, सेपरेट कर पाए हम एरर को लॉजिक से, और हमारी जो मेथड है और जो हमारा प्रोग्राम है वो क्लीनर फंक्शन कर पाए। ऐसे ही हम थ्रोज कीवर्ड यूज़ करते हैं जावा में, एंड थ्रोज कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इन मेथड सिग्नेचर टू डिक्लेयर अ मेथड में थ्रो वन और मोर एक्सेप्शन। मतलब कि हम मेथड के सिग्नेचर में, जैसे जब हम मेथड लिख रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो हम यहीं पे ही थ्रोज कीवर्ड यूज़ करके जो भी वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा या कर सकता है हम उनको मेंशन कर देते हैं। और फिर इससे क्या होता है, दिस इन्फॉर्म्स द कॉलर, दिस इन्फॉर्म्स द JVM, जावा वर्चुअल मशीन, कि ये मेथड जो है इट मस्ट थ्रो दीज एक्सेप्शंस, तो हैंडल दीज एक्सेप्शंस। ठीक है, तो इसमें वी आर टेलिंग द JVM टू हैंडल द एक्सेप्शंस बाय जस्ट मेंशनिंग थ्रोज कीवर्ड और जो जो एक्सेप्शंस होंगे। तो इससे क्या होता है कि थ्रोज कीवर्ड यूज़ करने से वी गेट बेटर एरर हैंडलिंग, और इट प्रमोट्स क्लीनर कोड, क्योंकि हम इसमें लॉजिक और जो एरर्स हैं उसको सेपरेट कर रहे हैं प्रोग्राम का। तो क्लीनर कोड बहुत हमें मिलता है, और हमें हेल्प होती है कि हम कोड को अंडरस्टैंड कर पाए मोर इन अ बेटर वर्जन।
तो हमें क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, सबसे पहले तो चेक्ड एक्सेप्शंस ही ये पास कर सकता है. सो इट इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर चेक्ड एक्सेप्शंस विच कंपाइलर रिक्वायर टू बी हैंडल्ड. एंड फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शंस जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इट इज़ ऑप्शनल टू डिक्लेयर देम यूजिंग थ्रोज. तो ज़रूरी नहीं है उसमें थ्रोज यूज़ करना, उसमें फिर हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है. और मेथड डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, हमने अभी बताया कि ऐसे हम मेथड जब हम कर रहे होते हैं उसके साइड में थ्रोज कीवर्ड लिख के हम एक्सेप्शंस के नाम लिख देते हैं. तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे हमने क्लास बनाई है, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है जो कि इट मे थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन. तो हम यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे इंटरप्टेड एक्सेप्शन कि दिस विल टेल द JVM कि हाँ हमारे इस वाले मेथड में ये एक्सेप्शन हो सकता है, प्लीज़ हैंडल इट. ऐसे ही यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस भी होते हैं. तो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस को हम कस्टम एक्सेप्शंस भी कहते हैं, जो हम थ्रो कीवर्ड की मदद से हमने देखा था कि कैसे बना सकते हैं. तो इट इज़ क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर. हम यूज़र या प्रोग्रामर जो हैंडल कर रहा है स्पेसिफिक सिनेरियो इन देयर एप्लीकेशन, वो क्रिएट करते हैं. तो इससे क्या होता है, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन से इट अलाउ अस टू क्रिएट एक्सेप्शन दैट आर मोर मीनिंगफुल टू योर एप्लीकेशन. तो कस्टम एरर्स, कस्टम मैसेजेस दिखाने के लिए या कंडीशंस जो हमारी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग में है, जैसे एज वाला है या कुछ भी पासवर्ड के रिलेटेड है, वट एवर द रीज़न है, हमारी एप्लीकेशन के रिलेटेड हम एक्सेप्शंस थ्रो कर सकते हैं. तो इन जावा यू कैन क्रिएट यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बाय एक्सटेंडिंग एक्सेप्शन क्लास. तो हम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करके हम उसमें अपना ही यूज़र डिफाइंड कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इनवैलिड एज एक्सेप्शन हमें बनाना है कि एज इनवैलिड है. तो अब हम एक कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं टू चेक वेदर द पर्सनस एज इज़ वैलिड फॉर वोटिंग और नॉट. तो इन द केस मिनिमम एज हम क्या रखेंगे, टिपिकली जो 18 ईयर्स होती है वही रहेगा. तो सबसे पहले वील क्रिएट अ कस्टम एक्सेप्शन क्लास, ओके, दैट एक्सटेंड्स द एक्सेप्शन, जो पेरेंट क्लास रहेगी और हम इसको एक्सटेंड करेंगे. फिर उसके बाद वो वाली क्लास में हम थ्रो कीवर्ड की मदद से अपना कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे, जैसे कि हमने थ्रो कीवर्ड के टाइम पे समझा था कि जब भी इनवैलिड एज इनकाउंटर हो तो क्या एक्सेप्शन थ्रो करा जाए. और फिर उसके बाद हम उस एक्सेप्शन को कैच करेंगे और डिस्प्ले करेंगे वट एवर द रेलिवेंट मैसेज वुड बी. तो यहाँ पे हमने कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाई है जिसका नाम है इनवैलिड एज एक्सेप्शन. दो क्या एक्सटेंड कर रहा है, एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है. फिर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बनाया है जो कि मैसेज को प्रिंट करा दे, जो भी हमारी एक्सेप्शन क्लास से मैसेज आएगा उसको. सेकंड हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे क्लास बनाई है टू चेक द वोटिंग एलिजिबिलिटी. तो हमने यहाँ पे इस क्लास में ये लिखा है कि मेथड बनाएंगे जो चेक करेगा कि पर्सन एलिजिबल है कि नहीं है. और ये मेथड में हम लिख देंगे कि इट थ्रोज इनवैलिड एज एक्सेप्शन. और ये थ्रोज कीवर्ड क्या करेगा, हमारे JVM को बता देगा कि हमारे इस मेथड में इनवैलिड एज एक्सेप्शन हो सकता है. तो हम ये इफ़ एल्स ब्लॉक से बताएंगे कि अगर एज लेस देन है तो हमारा एक न्यू इनवैलिड एज एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, जो कि है एज मस्ट बी 18 एंड ओल्डर. ये हमने थ्रो कीवर्ड में ऑलरेडी समझा था. एल्स क्या प्रिंट कर दे, यू आर एलिजिबल टू वोट, अगर 18 से बड़ी है. मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम पहले ट्राई ब्लॉक में टेस्टिंग के लिए हम डिफरेंट एजेस भी इसमें डाल सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एज 16 कर दी, और जब हम चेक एलिजिबिलिटी करेंगे एज डाल के, फिर हम उसके बाद इसको कैच भी करना है. तो हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक डाला है तो कैच ब्लॉक भी डालना पड़ेगा. हम क्या कैच करें, इनवैलिड एज एक्सेप्शन ई. तो जो भी हमारा कस्टम एक्सेप्शन मैसेज होगा वो यहाँ पे e.get मैसेज के मेथड से प्रिंट हो जाएगा. तो सिंस हमने 8 यहाँ पे 16 डाला है तो हमारा एरर प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में कि एज मस्ट बी 18 एंड ओल्डर. सो ऐसे हम अपना खुद का एक यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन क्लास.